हेलो एवरीवन, आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जितेंद्र जहांगीर आपको आज बताने जा रहा हूं अवकल समीकरण के आगे के कुछ एग्जाम्पल्स। इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम चर पृथक्करण विधि को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। ठीक है, आपकी कुछ क्लासेस बीच में एक्सप्लोट हो गई है, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और हम इस वीडियो को आगे लेकर आए हैं आपके लिए। सो एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें आज अपन चर पृथक्करण विधि के सारे एग्जाम्पल कर लेंगे। ठीक है, इसलिए पॉजिटिव रहिए और पढ़ते रहिए। सभी अपनी अपनी बुक्स साथ में लेके बैठे। जब भी आप इस वीडियो को देख के पढ़ाई करते हो, आप बिल्कुल बुक्स आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, सो देख लीजिए, हल कीजिए 3e की पावर x 10y dx प्लस 1 माइनस e की पावर x sec स्क्वायर y dy इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करना है तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसको मैं राइट हैंड साइड में लेकर के गया, तो ये पूरी चीज़ नेगेटिव हो गई। अब चर पृथक होने का मतलब है कि आपको x वाले चर dx वाले के पास ले जाने हैं और y वाले चर dy के पास ले जाने हैं। तो आप देख लीजिए, ये x वाला है, x वाले का इधर तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि इधर dy वाली टर्म है, इसलिए मैं इसको उधर ले जाता हूँ। इसलिए मैं इसको उधर ले गया, तो हो गया e की पावर x, या फिर 3 को भी दे रखूँ मैं, 3 की पावर x अपॉन, मैं इस माइनस के साथ लेकर जाऊं तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस से मल्टीप्लाई करके e की पावर x माइनस 1, ऐसे लिख दूं मैं e की पावर x माइनस 1 dx। इस 10y को ले आया मैं इसके नीचे, बराबर sec स्क्वायर y अपॉन 10y dy। आप देख लीजिए कि वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, चर अलग अलग हो चुके हैं। x वाले के पास जा चुके हैं और y वाले के पास आ चुके हैं। ठीक है, सो अब हमारा अगला ऑप्शन क्या रहता है, हमारा अगला स्टेप होता है कि इसका करना है हमें समाकलन। तो अब क्या करेंगे, समाकलन करने पर ये साइन लगा दिया मैंने, साइन ऑफ इंटीग्रल, और लिखेंगे समाकलन करने पर। अब चूंकि आप जानते हो कि यदि नीचे वाले किसी फलन का अवकलन ऊपर मौजूद है तो उसका होता है log fx। ऐसे काफ़ी सवाल कर चुके हैं अपन, log fx प्लस से, यानी कि अगर नीचे वाले फलन का अवकलन ऊपर मौजूद है तो उसका समाकलन होता है log ऑफ नीचे वाली जो भी टर्म है, log ऑफ fx प्लस सी। सो यहाँ पे 3 तो मैं निकाल लेता हूँ बाहर। आप देख लो, नीचे वाले का अवकलन ऊपर मौजूद है, e की पावर x का अवकलन e की पावर x, 1 का अवकलन 0, मैं यहाँ पे -0 है प्लस 0 कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है भाई। नीचे वाले का अवकलन ऊपर मौजूद है क्या नहीं, देख लीजिए, e की पावर x का अवकलन e की पावर x और इस 1 का अवकलन हो जाएगा 0 ऊपर। सो इसलिए ये क्या हो जाएगा, log ऑफ e की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू, इधर आप देखिए 10x का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। तो आप देखिए 10y का अवकलन ऊपर दे रखा है sec स्क्वायर y, यानी कि नीचे वाले फलन का अवकलन ऊपर मौजूद है तो इसका हो जाएगा log 10y, यानी इसके हिसाब से हो जाएगा। जरा सोच के देख लीजिए, यदि नीचे वाले फलन का अवकलन ऊपर मौजूद है तो उस फलन का समाकलन होता है log ऑफ fx प्लस सी, इसलिए log ऑफ 10y प्लस सी, log ऑफ 10y प्लस सी। मैं इसको log c भी लिख सकता हूँ, है ना, सुविधा के लिए हम इस c को कुछ भी लिख लेते हैं। ये 3 पावर ऊपर चली जाएगी, हो जाएगा log e की पावर x माइनस 1 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू log 10yc। अब क्या होगा, यहाँ पे log से log कैंसिल कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा a की पावर x माइनस 1 रेज टू पावर q इज इक्वल टू 10y इंटू सी। सी को भी उधर ले जाता हूँ मैं, तो लिखेंगे 10y इज इक्वल टू 1/c a की पावर x माइनस 1 रेज टू पावर, इसको लिख सकता हूँ 1/c को k लिख दूँ मैं, और ये ही आपका आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डेरिवेटिव, और हम इसमें लगा रहे हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, यानी हम वेरिएबल को सेपरेट करते जा रहे हैं। हम x वाले वेरिएबल को x dx के पास और y वाले वेरिएबल को dy के पास ले जा रहे हैं। उस प्रकार से
समाकलन सॉल्व करके सॉल्यूशन हम प्राप्त कर लेते हैं। अब इसी कड़ी में आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, आगे ये नोट कर लीजिए आप। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत है, ये दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। y माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में वाई स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। सो आप देख लीजिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैं चाहता हूँ कि डी वाई डी एक्स वाली टर्म पहले एक साथ आए। सो पहले तो मैं इसको थोड़ा सो कॉल्ड सॉल्व करके लिख लेता हूँ। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए बाई स्क्वायर, इस ए को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, ए डी वाई अपॉन डी एक्स। अब एक काम करता हूँ मैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स वाले एक साथ लिख लेता हूँ और ये वाले टर्म उधर ले जाता हूँ, यानी ए बाई स्क्वायर को मैं ले जाता हूँ इधर। सो ले गया मैं ए मतलब वाई माइनस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये टर्म इधर माइनस की थी, इधर आके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। सो हो जाएगी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसमें से बाई कॉमन ले सकता हूँ, वाई इंटू वन माइनस ए वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए, और कॉमन आ जाएगा पीछे डी वाई अपॉन डी एक्स। सो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं अपन, डी एक्स को ले जाते हैं उधर, ठीक है। तो डी एक्स को उधर जब ले जाएंगे तो ये एक्स अपॉन ए भी उधर ही जाएगा, अपॉन में जाएगा, और बाई के नीचे इसको ले जाते हैं, पूरी टर्म इधर आएगी। डी एक्स उधर चला गया तो इधर आ गया डी एक्स अपॉन एक्स प्लस ए इज इक्वल टू, इधर डी वाई के नीचे आ जाएगा वाई वन माइनस ए वाई। आप देख रहे हो कि एक्स वाला एक्स वाले के पास चला गया और वाई वाला वाई वाले के पास। अब मौका है किसका, इसको सॉल्व करने का, इंटीग्रेट करने का मौका है। सो इंटीग्रेट करेंगे। आप देख रहे हो कि नीचे वाले का अवकलन इसमें ऊपर मौजूद है। एक्स का अवकलन एक होता है, ए का 0 कांस्टेंट है, इसलिए इधर इसको करेंगे तो इसमें लगेगी अपनी आंशिक भिन्न बनाना पड़ेगा। तो आंशिक भिन्न बनाने के लिए देखो क्या करना पड़ता है, बता देता हूँ मैं आपको। आंशिक भिन्न बना के दिखा रहा हूँ, इसकी देखो आंशिक भिन्न। आंशिक भिन्न से इसको सॉल्व करेंगे। इस 1 अपॉन वाई इंटू वन माइनस ए वाई को मैं लिख सकता हूँ ए अपॉन वाई प्लस बी अपॉन वन माइनस ए वाई। ये एक घातीय गुणनखंड है, एक एक घात है दोनों में, दोनों फैक्टरों में, इसलिए मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो जाएगा वाई इंटू वन माइनस ए वाई, तो ये ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा वन माइनस ए वाई प्लस बी वाई वन अपॉन वाई इंटू वन माइनस ए वाई। एलसीएम से एलसीएम कैंसिल इज इक्वल टू ए माइनस ए वाई ए प्लस बी वाई। आप देख रहे हो कि बाई वाले दो पद है इसमें और कांस्टेंट ये, तो बाई वाले जो पद है मैं सिर्फ बाई कॉमन ले लेता हूँ, मैं बाई कॉमन ले लिया मैंने, प्लस का बाई कॉमन ले लो तो आएगा यहाँ पे ए माइनस का प्लस बी, माइनस ए प्लस बी आएगा बराबर 1। आप देख रहे हो कि इधर कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट बराबर कांस्टेंट, मतलब तुलना करनी पड़ेगी हमें एक तरीके से। तुलना करने पर जब आप तुलना करेंगे तो देखिए क्या आएगा, तुलना करेंगे तो इधर कांस्टेंट की कांस्टेंट से तुलना हुई तो ए बराबर 1, और इसकी इधर बाई की टर्म है नहीं तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0y। सो बाई का गुणांक इधर क्या है, 0 है, इसलिए ये वाली टर्म मैं 0 के बराबर रख दूंगा। सो माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब एक काम करेंगे, ये माइनस ए इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस ए इधर आएगा तो आ जाएगा b इज इक्वल टू ए की वैल्यू 1 यहाँ पे रख देता हूँ तो b इज इक्वल टू आ जाता है a। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे a बराबर तो 1 आ जाएगा और b बराबर a आएगा, ठीक है।
सो ये मान मैं यहाँ पे रख देता हूँ और इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। इसका तो समाकलन हो गया log x प्लस ए, और इसको मैंने लिख दिया इंटीग्रेशन ए की जगह 1/y, यानी कि ये वाली टर्म का मैंने आंशिक भिन्न से टुकड़ों में तोड़ लिया मैंने इसको। ठीक है, तो मैं इस वाले समाकलन को करने के लिए इसको लिख सकता हूँ मैं a/y, a का मान निकाल लिया मैंने, a का मान 1, तो इसलिए सोचता हूँ 1/y प्लस, यानी कि इस वाली टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, प्लस b का मान आया है हमारा a, सो a/1 माइनस ay। अब मुझे इसका करना है समाकलन। ठीक है, इसका समाकलन करना है, उधर हो ही गया log x प्लस ए इज इक्वल टू 1/y का समाकलन क्या होता है 1/y का log y, सो हो जाएगा log y प्लस इसका क्या होगा समाकलन। आप देखो नीचे वाले का समाकलन पर मौजूद है कि नहीं, y का समाकलन माइनस y होता है, तो यहाँ पे माइनस चिन्ह और होता, तो मैं इसको लिखता हूँ माइनस ऑफ log, मतलब मैं इसे लिखता हूँ माइनस ऑफ माइनस ए, तब तो हो जाएगा ना। देख लो, इसको प्लस के चिन्ह को क्या लिख दिया मैंने, माइनस ऑफ माइनस ए। अब आप देखो नीचे वाले फलन का अवकलन ऊपर मौजूद है, 1 का अवकलन 0 माइनस इसका माइनस ए, तो नीचे वाले का अवकलन जो ऊपर मौजूद होता है तो उसका समाकलन हो जाता है नीचे वाले का log प्लस log c। इस तरीके से आप ये आंसर लिख सकते हो, और भी इसको सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर देंगे। log x प्लस ए इज इक्वल टू log y log m माइनस log n, log m अपॉन n, तो हो जाएगा y अपॉन 1 माइनस ए वाई प्लस log c। ठीक है, सो आगे आ जाएगा log x प्लस ए इज इक्वल टू log m प्लस log n, यानी कि log m इंटू n, इसलिए ये हो जाएगा बाई सी, यानी कि सी वाई अपॉन 1 माइनस ए वाई। लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो लॉग से लॉग काट देंगे आप। ठीक है, तो x प्लस ए इज इक्वल टू सी वाई 1 माइनस ए वाई, इसको उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो x प्लस ए 1 माइनस ए वाई इज इक्वल टू सी वाई, सी को भी उधर भेज देता हूँ, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। ये आंसर है, नोट कर लीजिए। प्यारे बच्चों देख लीजिए, ये वाला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 6। बाकी एग्जाम्पल से थोड़ा हटके है, लेकिन इसमें भी अपन क्या करेंगे, चर पृथक करेंगे। तो सबसे पहले सोच विचार करते हैं क्वेश्चन पे। बोलो कैसे, देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। हम देख रहे हैं कि अगर x प्लस वाई का होल स्क्वायर में खोलता हूँ तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। बोला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो जैसे तैसे मतलब हो जाएंगे पृथक, लेकिन 2xy का कैसे करोगे, प्लस में 2xy है इसलिए वो सेपरेट नहीं हो पाएगा। बोलो समस्या ये क्रिएट कर रहा है x प्लस वाई, तो ऐसी जब समस्या आ जाती है तो हम क्या करते हैं, उस पूरे ही जो भी ऑप्शन आपको दे रखा है उस पूरे को ही कोई प्रतिस्थापन मान लेते हैं। हम इसको कोई एक प्रतिस्थापन मान ले, इसको एक चर मानू मैं कोई सा। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं इसे कि माना x प्लस वाई इज इक्वल टू बी। इसको हमने क्या मान लिया, b मान लिया। x प्लस वाई को b लिख दूंगा, ठीक है, लेकिन डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या लिखूंगा, क्योंकि x प्लस वाई को b मान रहा हूं तो ये भी इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा डी वाई अपॉन डी एक्स। इसलिए डी वाई अपॉन डी एक्स से लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। इसलिए हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे भैया। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर x का हो जाएगा 1, इस y का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी बी अपॉन डी एक्स। ठीक है, हम इस 1 को इधर ले जाते हैं, सो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1, इतना हो गया। डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1 तो मैं इसकी जगह पुट कर दूंगा, एक्स प्लस वाई की जगह बी पुट कर दूंगा, और अब मैं इस समीकरण को सॉल्व कर सकता हूँ। सो मैंने मान रखना चालू किया, एक्स प्लस वाई की जगह क्या लिखना है मुझे,
बी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा बी स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स मान रखना है, क्या रखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, डी बी अपॉन डी एक्स माइनस वन, डी बी अपॉन डी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, इतना कर लिया। इसके बाद क्या करना है, इस बी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। सो बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर डी बी अपॉन डी एक्स माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये टर्म बन चुकी है। इस बी स्क्वायर को इधर ले जाता हूँ, बी स्क्वायर डी बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इधर माइनस का था, इधर आके प्लस हो गया। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि डी बी उधर है, यानी हमको चरों को पृथक करना है कि बी वाले जितने भी हो सब बी वाले डी बी के पास, और एक्स वाले जितने भी हो सब अलग होने चाहिए, चर अलग अलग हो जाने चाहिए। हम देख रहे हैं कि डी बी तो उधर है, इसलिए हमें बी वाली ये पूरा बी का टर्म माना जाएगा। इस पूरे बी के टर्म को मैं उधर ले जाता हूँ, तो ये बी स्क्वायर के नीचे चला जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी बी इज इक्वल टू ये डी एक्स इधर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं, हम कोशिश करते हैं, हम देखते हैं क्या इसका कोई समाकलन का फॉर्मूला है। हम देख रहे हैं कि अगर ऊपर वन अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऊपर ओनली वन होता तो ये टेन इनवर्स बी अपॉन ए बन जाता, लेकिन ऊपर तो क्या है बी स्क्वायर है। हम एक काम करते हैं, अगर मैं इसमें ए स्क्वायर जोड़ दूँ और ए स्क्वायर घटा दूँ तो क्या होगा, नीचे वाले का भाग लगेगा। यानी कि जब भी आपको ऐसी टर्म बने नीचे ऊपर नीचे समान घात हो, तो एक काम करना चाहिए कि यहाँ का जो अचर है वही इसमें जोड़ दो और वही इसमें से घटा दो, जिससे क्या है बहुत आसान हो जाएगा ये। सो हम इसको सॉल्व करते हैं। साइड में देखिए मैंने क्या किया, ए स्क्वायर जोड़ दिया, ए स्क्वायर घटा दिया, यानी कि बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स। भाग दिया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इसमें भाग दिया तो आया वन, माइनस जब इसमें दिया तो आया ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स। अब कर देंगे हम समाकलन। तो बोले समाकलन करेंगे तो इसका वन का समाकलन बी के सापेक्ष क्या होगा, बोला बी होगा कि नहीं होगा, माइनस ए स्क्वायर को तो बाहर रख लेता हूँ मैं, वन अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का समाकलन ये जानते होंगे ना, चूंकि वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और आगे और आता है वन अपॉन ए। जानते हो नहीं जानते, ये वाला फॉर्मूला। तो ये वाला फॉर्मूला मैंने इसमें यूज़ किया, वन अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी बी, इसका हो जाएगा वन अपॉन ए टेन इनवर्स बी अपॉन ए इज इक्वल टू डी एक्स हो जाएगा एक्स प्लस सी। कोई प्रॉब्लम? सी उधर भी आया है, लेकिन हम क्या है एक ही जगह लिख लेते हैं उसको इकट्ठा करके, बोला सी। बी की जगह मान रख देता हूं मैं एक्स प्लस वाई, एक इसे एक ही कैंसिल, माइनस ए टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, आंसर नोट कर लीजिए, और आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करते हैं अपन। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, 7वां और 8वां एग्जाम्पल इजी है, आप खुद कर सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपसे नहीं होगा तो फिर हम करवा देंगे। हम थोड़ा सा हटके एग्जाम्पल नंबर 9 है उसको ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 ये है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई। इसको सॉल्व करते हैं और इसमें अपन चर पृथक करने का प्रयास करेंगे और कर ही देंगे इसको। ठीक है, सो आप देख लीजिए, साइन एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई, यानी ये एक्स प्लस वाई है, इसको मैं कुछ मान लेता हूँ, यानी बी मान लेता हूँ मैं, कि माना एक्स प्लस वाई बराबर बी, तो डी वाई डी एक्स भी चेंज होगा इसके अकॉर्डिंग, इसलिए डी वाई डी एक्स इससे कैसे आएगा, अवकलन करने पे आएगा, इसलिए मैं इसका अवकलन कर देता हूँ एक्स के सापेक्ष।
सो इसका अवकलन करने पर x का 1 प्लस y का dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू dv अपॉन डी एक्स। भाई क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसे देखें तो चर पृथक ही नहीं होंगे, x वाला x वाले के पास जा ही नहीं पाएगा, y वाला y वाले के पास जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि थीटा कैसे बांटोगे? और कुछ बढ़ जाए पर थीटा कैसे बांटोगे? इसलिए हम इस थीटा को एक ही थीटा मान लेते हैं b, है ना, फिर कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। सो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू dv अपॉन डी एक्स माइनस 1, यानी कि जहाँ dy अपॉन डी एक्स है उसकी जगह अपन लिखेंगे dv अपॉन डी एक्स माइनस 1। सो लिख देता हूँ इसकी जगह में dv अपॉन डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई बी कॉस एक्स प्लस वाई बी साइन बी प्लस कॉस बी। इस 1 को मैं इधर ले जाता हूँ, dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस साइन बी प्लस कॉस बी। मुझे सारे b वाले उस b वाले की तरफ ले जाने हैं, dx को इधर ले आना है, मैं इसको ले गया उधर। सो dv अपॉन 1 प्लस साइन बी प्लस कॉस बी इज इक्वल टू क्या? dx। अब मुझे इसे सॉल्व करना है, तो हम देख रहे हैं कि यार बड़ी समस्या है, साइन बी कॉस बी किस तरीके से चेंज हो। सो हम इनके tan के पदों में सूत्र जानते हैं, हाफ एंगल ऑफ tan के रूप में कुछ फॉर्मूले जानता हूँ इसके। सो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे फॉर्मूले, एक मिनट। हम क्या tan के रूप में कुछ फॉर्मूले जानते हैं इसके, साइन 2x ये tan के रूप में होता है 2 tan a या 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है। इसके अलावा cos 2x tan के पदों में होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये फॉर्मूले आप जानते होंगे। एक आप ये भी जानते होंगे कि sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है। तो मैं ये फॉर्मूले यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इससे क्या कुछ फ़ायदा हो जाएगा क्या? सारे tan में चेंज होंगे तो कुछ कटेंगे, कुछ ऊपर चले जाएंगे, तो उस तरीके से इसको सॉल्व करने पर तो जाएगा db अपॉन 1 प्लस साइन बी की जगह लिख दिया मैंने, ये साइन बी है, साइन 2b नहीं है ना, इसलिए ये एंगल किस में हो जाएगा? b/2 में, इसलिए इसको लिखेंगे 2 tan b/2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर b/2 प्लस cos b की जगह लिख देता हूँ मैं, cos b की जगह लिखूंगा 1 माइनस tan स्क्वायर b/2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर b/2 इज इक्वल टू dx, ठीक है। अब मैं नीचे इनको ले लेता हूँ LCM, तो मैंने नीचे LCM ले लिया, ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर b/2। सो ये इधर इससे मल्टीप्लाई हो गया 1 से, 1 प्लस tan स्क्वायर b/2 प्लस 2 tan b/2, और ये हो गया प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर b/2, और इसके ऊपर है dv और dv इज इक्वल टू है dx। आप देख लो बटे के बटे ऊपर जाए डटे, सो बटे के बटे ऊपर चले जाएंगे, सो ये आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर b/2, 1 प्लस tan स्क्वायर b/2 बटे, नीचे आप देख रहे हो कि tan स्क्वायर b/2 से माइनस के से प्लस वाला कैंसिल, और ये 1 और 1 हो गए 2 प्लस 2 tan b/2, ठीक है, और ये dv इज इक्वल टू dx। दिख रहा है ना आपको? 1 सेकेंड, अब क्लियर दिख रहा होगा, ये आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर x को क्या लिख सकता हूँ मैं? sec स्क्वायर x, तो इसको लिख सकता हूँ मैं sec स्क्वायर
b/2, इसमें से 2 कॉमन ले लिया, ये हो गया 1 प्लस 10 b/2 dv इज इक्वल टू dx। इस 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ऊपर 1/2 sec स्क्वायर b/2 बटे 1 प्लस 10 b/2 dv इज इक्वल टू dx। अब आप ये देखिए कि नीचे वाले का अवकलन ऊपर मौजूद है क्या? 1 का अवकलन 0, मैं कहता हूँ 0 प्लस 10 b/2 का अवकलन होता है sec स्क्वायर b/2 और b/2 होता है 1/2। सो ये पूरा है। नीचे वाले का अवकलन ऊपर मौजूद है, इसलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर समाकलन करने पे? इसका हो जाएगा log 1 प्लस 10 b/2 इज इक्वल टू x प्लस सी। 10 b का मान रख देता हूँ, b का मान है x प्लस वाई। सो आंसर आ जाएगा log 1 प्लस 10 x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू x प्लस सी। नोट कर लीजिए, स्टेप बाय स्टेप मैंने सॉल्व कर रखा है और आप ये फॉर्मूले देख सकते हो, इनको नोट कर लीजिए पूरा क्वेश्चन। ठीक है।